नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संभवतः अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है। मध्य प्रदेश भाजपा को जिताने के लिए शिवराज पूरी तरह से जान लगाने में या जान लगाकर जुटे हुए हैं कि अगली बार सरकार उनकी ही बने और वे ही मुख्यमंत्री बने, ऐसा वे चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। संभवतः 2004-05 के बाद यह पहला चुनावी अवसर होगा जब उनकी घोषणाओं की फहरिस्त समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी वे आदिवासियों के सम्मेलन में चरण पादुकाओं के साथ छाता वितरित करते हुए नजर आते हैं, तो कभी राखी के अवसर को भुनाने में वे पीछे नहीं हट रहे हैं। आजकल ये कहा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब कैसी घोषणा कर दें, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। 5-10 घोषणाओं की लिस्ट तो उनके कुर्ते की जेब में रखी ही रहती है। कुछ घोषणाएं तो अचानक उपजती हैं और तो कुछ घोषणाएं मैन्युफैक्चरिंग कर ब्यूरोक्रेट्स उन्हें करके देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज की अब तक की सरकार ब्यूरोक्रेट्स के बल पर ही चलती रही। खैर, सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं क्यों हो रही हैं या मुख्यमंत्री घोषणाएं इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में वे कौन मंत्री हैं जो मालवा रीजन से आते हैं और वो आने वाले समय में शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देना चाहते हैं। इसके पहले कि आप पूरी खबर सिलसिलेवार जानें, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, तो खबर अंग्रेजी अखबार से छन कर आई है। खबर यह है और सच भी है कि बीजेपी में ही खुद एक कैबिनेट मंत्री शिवराज की जगह हथियाना चाहते हैं। भोपाल और दिल्ली की खुफिया एजेंसियां भी उस मंत्री का नाम पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि वो जग जाहिर है। हालांकि शिवराज समझ गए हैं कि आखिरकार वो मंत्री कौन है जो निकट के चुनाव के बाद शिवराज की कुर्सी का दावेदार है। यानी कि शिवराज की कुर्सी संकट में है आने वाले चुनाव के बाद, क्योंकि सीएम पद के दावेदार अभी तक ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही न होकर मालवा से भी खुद उनके ही कुनबे में खड़े हो गए। आपको ये सब जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आखिरकार ऐसा कौन है जो शिवराज को हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। सीएम शिवराज जब खुद ये खबर देख रहे होंगे तब उनकी आंखों में वो चेहरा स्पष्ट होगा। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में खुद सीएम कैबिनेट के मालवा से जुड़े कैबिनेट मंत्री ने अगले चुनाव के बाद खुद सीएम बनने के लिए एक विशेष अनुष्ठान कराया था, धार्मिक अनुष्ठान। अगस्त के आखिरी सप्ताह में यानी कि सावन की शुक्ल पक्ष की तिथि को इंदौर और देवास रोड के बीच, उज्जैन से निकलने पर इंदौर और देवास रोड के बीच एक गुप्त स्थान पर करीब 100 से अधिक दक्षिण भारतीय पंडितों और वैदिक विद्वानों ने इस अनुष्ठान को संपन्न कराया था। यानी कि इस अनुष्ठान में उज्जैन का कोई भी वैदिक पंडित या विद्वान शामिल नहीं किया गया। यह गुप्त अनुष्ठान करीब 15 दिन तक चला। इस अनुष्ठान में उस कैबिनेट मंत्री ने पहले संकल्प लिया और फिर अनुष्ठान के अंतिम सोपान में 18 घंटे की आहुतियां डाली। 18 घंटे तक। इस अनुष्ठान की खास बात यह रही कि इसमें एक सांसद और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी जो यूपी से आते हैं, उन्होंने भी आहुतियां डाली। कुछ और बीजेपी के पदाधिकारी और कुछ मंत्री या कुछ सांसद भी हो सकते हैं जो उस अनुष्ठान में संबंधित मंत्री के अनुष्ठान में शामिल हुए। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद ट्रेनों और फ्लाइटों से बुलाए गए दक्षिण भारतीय वैदिक विद्वानों और पंडितों को ऊंची दक्षिणा देकर विदा किया गया। शिवराज को राजधानी भोपाल में जब यह खबर खुफिया एजेंसी से लगी तो वे भौचक रह गए। इस विशेष अनुष्ठान की खबर उज्जैन, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि अनुष्ठान भी हो गया और आहुतियां भी डल गई। क्या शिवराज की घोषणाएं उस अपने ही कैबिनेट मंत्री को सीएम की कुर्सी दिलवाएगी, या फिर सत्ता वालों को अपने ही सत्ता बनाने और हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि सीएम खुद बेमन से इस खबर को नकार देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये तो उड़ाई गई खबरें हैं, विपक्ष के द्वारा उड़ाई गई खबरें हैं। लेकिन ये खबर सच है, क्योंकि ये एक अंग्रेजी हिंदी दैनिक, सबसे बड़े अंग्रेजी हिंदी दैनिक ने इस खबर को प्रकाशित किया है। लेकिन अंदर ही अंदर शिवराज को विष्णु के कृष्णावतार नाम राशि का डर अब सताने लगा है। हालांकि प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं होती। शिवराज ने बारिश के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी तो पूरा प्रदेश अतिरिक्त बारिश से तरबतर हो गया था। अब देखना यह है कि भगवान मंत्री की सुनते हैं या मुख्यमंत्री की। इसके पहले कि जनता निर्वाचन के यज्ञ में अपनी आहुतियां टाले, नवरात्र का एक ऐसा दौर भी आएगा, शारदीय नवरात्र का, जब महाकाल की इस नगरी में कई गुप्त अनुष्ठान होंगे जो सप्ताह के लिए संकल्पित होंगे। चलने से पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट और सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।